अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर अली। अच्छा, आज बात करते हैं तुर्की के कैंप्स के हवाले से कि कैंप के अंदर जो लोग मौजूद हैं जिनको तुर्की पुलिस ने पकड़ा हुआ है, कैंप के अंदर बंद किया हुआ है, उनको कितने अरसे से कितने अरसे के अंदर डिपोर्ट करते हैं और जो डिले होते हैं, जो लेट होते हैं, उनकी क्या वजूहत है। तुर्की के अंदर कोई 1-2 या 4-5 कैंप नहीं है, तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा कैंप्स हैं। और उनका जो सिस्टम है वो एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा है कि वो नंबर वाइज जो है उसको आप कह सकते हैं लेके चलते हैं आगे। कुछ कैंप्स ऐसे हैं जो बड़े हैं और वहाँ पर तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ कैंप्स हैं जो छोटे हैं जिनके अंदर तादाद नहीं, मखसूस तादाद होती है। और जो छोटे कैंप्स हैं उनके अंदर वो फ़ौरन से जल्दी से जो है लड़कों को डिपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले जब आपका तकरीबन 1 हफ़्ता ऐसे ही गुज़र जाता है, बहुत से जो दोस्त वग़ैरह होते हैं हमारे, वो कॉन्टैक्ट करते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ कॉन्टैक्ट करती है इंस्टाग्राम के ऊपर कि हमारे जो भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा कज़न है, हमारा रिश्तेदार है, उसको इतना अरसा हो गया पकड़े हुए, पुलिस ने पकड़ा हुआ है, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, कोई राब्ता नहीं हुआ। देखिए, जब तक आप थाने में लॉकअप नहीं होते, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, किसी वक़्त आपको ऐसा होता है कि वो फ़ौरन से मोबाइल आपका ले लेती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो थाने के अंदर आपके जब तक बयानात कंप्लीट ना हो, उस वक़्त तक वो आपसे मोबाइल वग़ैरह नहीं लेते, मोबाइल आपके पास होता है। आप किसी की भी दोस्त को, फैमिली मेंबर को आप मैसेज करके आप ये बता सकते हैं कि मैं पकड़ा गया हूँ, पुलिस की कस्टडी में हूँ। और उसके बाद वो थाने में लॉकअप होने के बाद वो आपको 1 से 2 दिन या 3 दिन, इसके बाद वो आपको जेल में मूव कर देते हैं। जेल में मूव करने के लिए जेल में आपका कॉन्टैक्ट होना बहुत मुश्किल है। इस्तांबुल के जो नज़दीक तरीन जेल लगती है वो है पेंदिक जेल। और पेंदिक जेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानियों को यहाँ जितने भी इल्लीगल पकड़े जाते हैं, वो पहले पेंदिक जेल की हवा खाते हैं। वो चाहे पाकिस्तानी हो, अफ़गानी हो, नेपाली हो, इंडियन हो, ईरानी हो, इराकी हो, जो भी हो, वो उनको सबसे पहले जो है वो पैंदिक जेल की हवा खानी पड़ती है, या फिर तुजला कैंप। तुजला कैंप के थोड़े से जो है वहाँ के हालात कुछ आप कह सकते हैं दूसरे कैंप से डिफरेंट है। यहाँ पर आज़ादी नहीं है, और यहाँ पर खाना थोड़ा सा आपको मसलन 2 टाइम मिलता है। बाकी कैंप्स के अंदर तकरीबन 3 टाइम मिलता है, यानी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मिलता है। और अगर देखा जाए, ये तुजला कैंप तक पहुंचने तक आपसे वो कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो अक्सर जो है वो फैमिली घर वाले पीछे से परेशान होते हैं कि हमारे लड़के ने राब्ता नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ होगा, अल्लाह खैर करे। लेकिन इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस, जो तुर्किश पुलिस है, वो उस वक्त तक आपके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकती जब तक आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना करें। यानी कि इलीगल तो गैर कानूनी है ही है, इसके अलावा पुलिस कस्टडी के अंदर रहते हुए आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम या गैर कानूनी आप कानून ना तोड़े, उस वक्त तक वो आपको टच तक नहीं कर पाएंगे, कर सकते। इसके बाद डिफरेंट कैंप आ जाते हैं। आइदन कैंप, उस्मानिया कैंप, वान कैंप, अंतालिया कैंप, अनकरा कैंप, और उसके बाद तुजला कैंप, अकेस्त्री कैंप, उसके बाद पलवान कोई, चानाकली, इस तरह दरना कैंप। ये बहुत बड़े, आप इतने सिटीज़ हैं, मेरे मेरे नाम भी नहीं वो आ रहे हैं ना माइंड में। इज़मीर है, उसके बाद अदना है, उसके बाद कह सकते हैं आप, नहीं आ रहे माइंड में यार। अच्छा, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर, ये बहुत। और लेकिन जो छोटे कैंप्स हैं उनका रहन-सहन भी अच्छा है, उनका सिस्टम भी अच्छा है बहुत। आप कह सकते हैं एक रूम के अंदर 4 पर्सन और 4 बेड होते हैं। उसके बाद सफाई का वो खुद भी ख़्याल रखते हैं, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ-सुथरा रखें। लेकिन वो हर वीक के ऊपर जो है वो सफाई करते हैं, और 2 वीक के बाद वो आपको आपका बिस्तर वगैरह चेंज, आपका जो टॉवल होता है, आपको सब कुछ, शैम्पू, साबुन, सब कुछ आपको 2 हफ्ते के बाद वो न्यू देते हैं। और एक सिस्टम है जो बड़े कैंप्स हैं, वहाँ पर जो है आपको कम से कम वो डिले इसलिए होता है, उनका कोशिश होती है कि 1 महीने के अंदर-अंदर, क्योंकि उनका एक मुआहदा होता है कि इतने लड़के हैं, इस महीने उनका इतना लड़कों का खाना हमारे तक पहुँचना चाहिए। अगर वो 1 महीने से ऊपर चले जाएँगे तो फिर वो उनका मुआहदा न्यू, यानी कि दूसरे महीने के अंदर उनको पूरे महीने का मुआहदा करना पड़ता है कि आप ये लड़के अगले महीने में चले गए हैं तो आप इनका 2 महीने का यहाँ पर स्टे होगा। फिर उनका जो काम होता है वो
सीज़र जो होता है वो स्लो कर दिया जाता है, और जो न्यू आते हैं फिर उनका तेज़ कर दिया जाता है, और ऐसा सिस्टम होता है। तो जो बड़े कैंप्स होते हैं वहाँ पर तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर आपके जो लड़के होते हैं जो पाकिस्तानी या दूसरे किसी कंट्री के पकड़े होते हैं, उनको फिर डिले हो किया जाता है, करते जाते हैं, क्योंकि तादाद ज़्यादा होती है। और जो छोटे कैंप्स होते हैं वहाँ पर तादाद कम होती है, और वहाँ से आपको जल्दी जल्दी यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कैंप खाली करना होता है, फिर न्यू जो है वो पब्लिक को, जनरेशन को वहाँ पर लाना होता है। तो आयदन कैंप मेरे नज़र में जब मैं उधर रहा हूँ, जो मैं जिस बैरक में था वो डी एंड सी डी था, या फिर सी एंड डी था, लेकिन वो कमाल का था, साफ़ सुथरा माहौल। और तो टोटल जो उसके रूम थे, अपर रूम के ऊपर 4 जो लोग थे, और अगर देखा जाए उसके ज़्यादा रूम नहीं थे जो हमारा बैरक था। और एक रूम के अंदर 4 लड़के थे, वहाँ पर प्ले ग्राउंड भी था, आप खेल सकते थे। वो लड़के फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, और उसके बाद और भी अपने तर्ज के ऊपर बहुत सी गेमें खेलते थे। लेकिन जो मेन चीज़ वही आती है कि अपसेट और परेशानी पीछे फैमिलीज़ को जो होती है, उनमें उसके ऊपर मैं अक्सर बात करता भी रहता हूँ। जो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करता है, मेरी कोशिश यही होती है कि उनको अच्छे से जो भी गाइड करूँ, उनके जो परेशानी होती है उसमें कमी आए। ये ना हो कि मैं अब पहले वो परेशान होते हैं, ऊपर से मैं भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ उनके सामने रख दूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, तो फिर वो पहले जो परेशान है वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बाकी जो चीज़ है, आपके सामने जो कुछ रखता हूँ वीडियोज़ के ऊपर, जो डिटेल आपके सामने रखता हूँ, और वही जो होती है हकीकत के ऊपर मबनी, वही आपके सामने रखता हूँ। ये नहीं है कि कुछ पास से लगाए, कुछ इधर से पकड़ के, कुछ इधर से पकड़ के, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो कैंप्स हैं वो फुल हो चुके हैं, और कैंप्स ओपन होने का कोई चांस नहीं है। जिसको वो पकड़ते हैं, कोशिश उनकी होती है कि उनको डिपोर्ट ही किया जाए, उनको वहाँ से निकाला ही जाए, ऐसा ही है। लेकिन बट अभी देखते हैं पाकिस्तानियों, अभी टोटली पहले ऐसा था कि सिर्फ पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ था, लेकिन अब वो टोटली जितने भी इलीगल हैं उन सब के ऊपर वो क्रैकडाउन जो है कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मलिक बाबर अली को इजाज़त। अल्लाह निगहबान, फी मान अल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और जो आप टेंशन में रहते हैं, आप टेंशन लेते हैं, तो फिर आपका माइंड जो है वो मज़ीद नेगेटिव चीज़ें सोचता है, तो इसलिए टेंशन से दूर रहें, और टेंशन से आप परहेज़ ही करें। ये सच है कि जब आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका दोस्त, आपका कज़न वगैरह, आपका भाई उधर पकड़ा जाता है, तो टेंशन तो होती है, लेकिन उसको नेगेटिव माइंड में रख के सोचना, या फिर ऐसे सोच में रखना, वो मज़ीद आपको जो है आपके माइंड के अंदर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।